पाकिस्तान ने आज सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने उड़ी सेक्टर के हाजी पीर में दोपहर के वक्त गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलाबारी की वजह से एलओसी के करीब इलाकों के लोगों में खौफ व दहशत देखा गया। इसी बीच उड़ी में पुलिस ने एक मिलिटेंट और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। इत्तला मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ ने एनएस ब्रिज पर नाका लगाया था। इसी दौरान 2 मुश्तबा अफराद वहां से फरार होने की कोशिश की, ताहम फोर्सेज ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त बहरामपुरा सोपुर के जुबैर अहमद तांतरे और साहुरा उड़ी के बिलाल अहमद राथर के तौर पर हुई है। जुबैर लश्कर का सरगर्म मिलिटेंट बताया जा रहा है। प्राणहार गुदर कुलगाम में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एक मुख्तसर इनकाउंटर हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इनकाउंटर में एक फौजी ऑफिसर भी जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज को कल शाम इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद एक मुख्तसर झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक झड़प में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसके कब्जे से एक पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। इस झड़प में 9 आरआर से वाबस्ता एक फौजी ऑफिसर जख्मी हुआ है। इसको अस्पताल के लिए इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। उधर अनंतनाग के लोअर मुंडा काजीगुंड में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। फोर्सेज ने जाए वारदात से असलहा और गोली बारूद जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक फौज की 19 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इत्तला की बिना पर लोअर मुंडा इलाके का मुहसरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। इससे कबल फोर्सेज ने मकान में मौजूद अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस इनकाउंटर को बड़ी कामयाबी करार दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन मिलिटेंटों को जम्मू से निगर कौमी शाहरा और जवाहर टनल के करीब इलाके में मार गिराया गया है। इससे यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मिलिटेंट किसी बड़ी तखरीबी कार्रवाई को अंजाम देने की ताक में है। इस बीच लोअर मुंडा इनकाउंटर के मकाम के नजदीक जो ही इनकाउंटर खत्म हुआ, उसके बाद मकामी लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। इस दौरान वहां अज खुद धमाका खेज मवाद फट गया। इस पुरअसरार धमाके के नतीजे में लगभग 13 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें कुछ कम सिन बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी 3 अफराद को जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस जिम्न में एक एडवाइजरी जारी करके लोगों को इनकाउंटर के मकामात से दूर रहने की अपील की है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम देने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की है और पार्टी के सीनियर लीडर कोविंद्र गुप्ता ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइंदा दिनों फोर्सेज को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ दिनों में ही ये जो 10 मिलिटेंट्स मार गिराए हैं और कुल मिलाकर के 54 जो इस साल में मार गिराए हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं सलाम करता हूँ सुरक्षा बलों को। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुरक्षा बलों का एक रोल है, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमेशा मिलिटेंट्स को पकड़ा है या मारा है। और हमारे भी कुछ जवान शहीद हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पण करता हूं। तो एक बार फिर से सुरक्षा बलों की इस कार्य को ये कह करके उनको कहता हूं कि उन्होंने कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया है। उसी प्रकार से इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे और कश्मीर जल्द ही आतंकवाद मुक्त होगा। जानिब कठुआ के हीरानगर में नालों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सरहदी इलाकों में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तलात मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर नालों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। और एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि बीती शब शाहरा पर और आसपास के रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। एसएसपी ने कहा कि फोर्सेज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो अब बड़ा हमला छोटा हमला तो हम डिवाइड नहीं करते, बट इट वाज अ गुड हिंट और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जो असले की है या बंदों की है, ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। सर देखा जा रहा है कि उस कैमरे में भी कैद हुई है, कुछ तस्वीरें, कुछ लोग दिखे हैं क्या? हमारे पास हैं, ऑल गैजेट्स आर अवेलेबल विद JNK पुलिस, BSF, CRPF। हम हर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सही कह रहे हैं,
जो तकनीकी तौर पे भी हमें पता चल रहा है, उस पर भी हम आगे उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आसपास के लोग दहशत में क्या महसूस करते हैं? आसपास के लोग हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं। आज के डेट में अगर उन्हें कहीं भी कोई साइटिंग होती है, उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध है या उसकी जो गतिविधियां हैं उनको किसी भी शक के दायरे में नजर आती हैं, इमीडिएटली 100 नंबर पे बताएं। और अब खबर कोरोना से मुतालिक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मजीद 22 केस सामने आए हैं। इनमें अनंतनाग के 6, शोपिया से 5, बारामुल्ला से 5, बांदीपुरा से 3 और बडगाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर से एक केस शामिल हैं। इस बीच वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन भी जारी है। इमरजेंसी खदमात वाली गाड़ियों को ही आमदोरफ्त की इजाजत दी जा रही है। शहर में जरूरी अशिया की दुकानें सिर्फ सुबह के औकात में ही खुल रही हैं। वहीं जम्मू डिवीजन में भी लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, ताहम जरूरी अशिया की फरोख्त वाली दुकानें खुली थीं। शहर की सड़कों पर चंद निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त भी देखी गई। लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए गए हैं। सिर्फ पास रखने वालों को ही शहर में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया ने सिर्फ इन लोगों को पास जारी किए हैं जो जरूरी खदमात से जुड़े हुए हैं या जिन्हें इमरजेंसी में घरों से बाहर निकलने की जरूरत पेश आ रही है। और गांधरबल जिले से राहत की खबर है। डिस्ट्रिक्ट कोविड अस्पताल से आज 3 कोविड मरीजों को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। इससे पहले मजीद 2 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। इस दौरान मरीजों ने अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मेडिकल स्टाफ की सताइश की। मेरा टेस्ट पॉजिटिव निकला, मेरी जिंदगी रुक गई थी। मैंने सोचा था घर से निकलते वक्त शायद मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी, अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन इस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, ये ऐसी बीमारी है जहां यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और डीसी साहब जिन्होंने हमारी भरपूर मदद की और दिन में 4 मरतबा डॉक्टर भेजे हमारे पास, हमारा टेस्ट किया और खाने का जो हमने मांगा वो हमें मिला। हम शुक्रगुजार है डीसी साहब के और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टाफ के, और जिन्होंने शायद ये बीमारी का नाम सुनकर भाग जाते अपने, लेकिन यहाँ का स्टाफ जो हमें खाना हाथ में देते थे, थमा देते थे चाय हमारे हाथों में, उन्हें जिंदगी का ऐसा डर ही नहीं लगा कि हम शायद हमारी जिंदगी निकल जाए। इससे ये हुआ कि हमारा जो 14 जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे डिस्ट्रिक्ट के, उनमें से 5 लोग जो हैं वो सेहतियाब होकर रिकवर होकर अपने घरों को चले गए हैं और अब जो बाकी रह गए हैं वो हमारे 9 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और वो सारे नॉर्मल हैं। इंशाल्लाह वो भी सेहतियाब होकर ऐसे ही अपने अपने घरों को जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंस गए तलबा आज कठुआ के लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। इस दौरान तलबा ने कहा कि वो बहुत मुसीबत में फंस गए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मुश्किल से निकाला और अब वो काफ़ी खुश हैं। डीसी कठुआ ने बताया कि कुल बसों के जरिए कुल 399 अफराद कठुआ पहुंचे हैं जिनमें अक्सरियत तलबा की है। डीसी ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू के तलबा को रवाना कर दिया गया है जबकि कठुआ के अफराद को इंतजामिया ने क्वारंटाइन में भेज दिया है। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और उनके मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। कोटा से आ रहे हैं तो किस तरह परेशानी आई आपको वहाँ पर? वहाँ पे लॉकडाउन हो रहा था, खाने की परेशानी हो रही थी, बच्चे सब अपने स्टेट से घर जा रहे थे। थैंक यू करना चाहते हैं जेके गवर्नमेंट से कि थैंक यू हमारे लिए इतना कुछ किया और हम अब जेके तक आ गए। मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे और साथ में कोटा काफ़ी रेड जोन एरिया भी हो गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स भी सस्पेक्ट्स हो रहे थे तो सेफ नहीं फील कर पा रहे थे, इसलिए फिर घर आना ही पड़ा। गवर्नमेंट ने आपको लाया, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? काफ़ी हमने अपील की तब जाके गवर्नमेंट मानी है, तो अब पहुंच गए तो शुक्र है गवर्नमेंट का, कम से कम ले तो आए। ट्विटर पे भी हमने बहुत सा मतलब सेंड अस बैक होम पे ट्वीट करते रहे और बाद में आपका भी बहुत थैंक्स करते हैं हम, जो आपने हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई और हमें जो है घर आने में हमारी मदद करी। हमें हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एक बार कोटा में भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। 369 स्टूडेंट्स को लाया गया टोटल मिला के, उसमें उसके साथ उनके पेरेंट्स भी थे। कुल मिला के 399 पर्सन जो हैं व्हीकल्स में आए हैं, 15 व्हीकल्स में। इसमें से 8 व्हीकल्स जो हैं वो श्रीनगर में भेजी गई हैं जिसमें 213 बच्चे गए हैं और 186 बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू के अलग अलग ज़िलों के और उनको रवाना कर दिया गया है और कठुआ के बच्चों को यहीं पर क्वारंटाइन में रखा गया। बिल्कुल स्क्रीनिंग करके
फिर उनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद एक एक करके उसके बाद भेजा गया है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को भी और साथ में मुझे खुद भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में इनको रखना है। श्रीनगर शहर में आज बड़े पैमाने पर हेल्थ सर्वे शुरू किया गया। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी ने कहा कि कोविड-19 से मौसर तरीके से निपटने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। डीसी ने लोगों से सर्वे टीम्स का मुकम्मल ताउल करने की अपील की। शाहिद चौधरी ने मजीद कहा कि हालिया दिनों फर्जी कर्फ्यू पास के कई मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि टेस्टिंग के अमल में तेजी लाई गई है और तवक्को है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ सकती है। नंबर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सभी नंबर ट्रैक्ड हैं, ट्रेस्ड हैं और किसी लाइन के साथ कनेक्टेड हैं, डोर टू डोर हेल्थ सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, आईसीडीएस, रेवेन्यू, एसएमसी और बाकी सोशल वेलफेयर के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इन्वॉल्व हैं। 668 टीम्स ग्राउंड पे काम कर रही हैं। इससे पहले हमने लगभग 19,000 पॉपुलेशन जो 300 मीटर कोर एरिया रेड जोन का है उसमें हेल्थ सर्वे किया था और बहुत उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि काफ़ी सारे सस्पेक्टेड केस जो थे उसमें वो पॉजिटिव थे, उनको टाइम पे क्वारंटीन किया गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को किया गया। कहीं भी कोई पॉजिटिव केस आता है किसी भी इलाके में, अगर हमारे पास डिटेल होती है उसमें कौन लोग रहते हैं, फलां डेट को उनका हेल्थ सर्वे क्या था, क्या इंडिकेट कर रहा था, तो हमें थोड़ी आसानी रहती है प्लानिंग को लेके। जो प्री कोविड हेल्थ इश्यूज थे लोगों के, कोई डायबिटिक था, कोई डायलिसिस का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी को थेरेपीज की ज़रूरत है, कोई एक्सपेक्टिंग वुमेन है, बाकी बहुत सारे जो हेल्थ के मसाइल थे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन रखी है और उस स्पेसिफिक एक सेक्टर के लिए 6 से 8 लोग हैं। मेजर जो हमारे पास इशू एमर्ज होकर आया वो डायलिसिस का है। आज भी हम 100 to 150 लोगों को डायलिसिस में